हाय टॉरस, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 10 से लेकर के 18 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज आएंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, सो डियर यूनिवर्स प्लीज गिव मी सम मैसेजेस फॉर टॉरस। थैंक यू। ओके, इस वीक में जैसे कोई एक व्यक्ति है जो ये आपके दिमाग की उपज है, जस्ट मैं आपको वही बता रही हूँ। इस वीक में ऐसा होगा, शायद अभी भी आपके साथ ऐसा हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिचुएशन में फंस चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास रास्ता ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। या तो फिर इस वीक में ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मुझे करना क्या है। जैसे कोई एक व्यक्ति है जो कि एक ब्रिज पे खड़ा हुआ है और आगे कुआं पीछे खाई। वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि अब मैं कूदूंगा तभी भी मुझे प्रॉब्लम होगी, और मैं अगर इस पर ज़्यादा देर तक रहा तो ये ब्रिज भी टूटने वाला है। तो वो करे तो करे क्या। तो कोई ऐसी सिचुएशन में देख रही हूँ और ये बस आपके दिमाग की एक ओवर थिंकिंग है। ठीक है, आप ओवर थिंकिंग शायद करते हो, या फिर आप मतलब फेक सिनेरियोज काफ़ी आप सोचते रहते हो, कभी ऐसा कभी वैसा। तो वो शायद सच में मैनिफेस्ट हो गया है, जिसकी वजह से अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको करना क्या चाहिए इस वीक में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपकी दिमाग की उपज है, तो जिन लोगों के लिए दिमाग की उपज नहीं है, एक्चुअल में आपके लिए ये चीज़ मैनिफेस्ट हो गई है, और दैट्स वाई कहते हैं नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो अब आप क्या कर सकते हो इस वीक में, बस एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ में, अच्छा ये उस सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ टॉरस, जिस सिचुएशन से आप भागते भी थे और आप सोचते थे कि हाँ लाइक मतलब कोई तो ऐसा सिचुएशन है जिससे आप भागते भी हो, फिर आप सोचते हो ये हो जाए तो अच्छा भी है, फिर आप सोचते हो एट द सेम पॉइंट कि अच्छा नहीं भी है। तो ये हो जाए वाली चीज़ मैनिफेस्ट हो गई है। ठीक है, और इस वीक में आपको दिखाई देगी ये चीज़। और मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए, बट यस थोड़े समय के लिए आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कहाँ जाओ, क्या करो, कैसे क्या करो। यूनिवर्स कुछ और चीज़ें बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी आवाज़ ख़राब ख़राब सी आपको सुनाई दे रही होगी, मेरा गला बैठ गया है। वी हैव द एम्प्रेस, वी हैव डेथ। टॉरस, इस वीक के लिए आपको जो मैसेज दिया जा रहा है एम्प्रेस के कार्ड से वो यही है। एक तो पहली बात, सारी चीज़ों को साइड पे रखिए, एक मेरी बात सुनिए टॉरस, कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आप अब इस चीज़ को मानो, एग्री करो ना करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ट्रस्ट मी, आपके लाइफ में जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। भले आप जितना अच्छा सोचते थे सब कुछ उतना अच्छा नहीं हो रहा है, उतने अच्छे वे से नहीं हो रहा है, उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, मगर उसका आउटकम अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। तो एम्प्रेस का कार्ड आपको ये भी बता रहा है, देखिए इस वीक में भी आप उसी एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आप जो भी सोच रहे हो, जो भी ड्रीम कर रहे हो, जो भी कहते हैं ना कि जो भी ड्रीमिंग वर्ल्ड में हो आप, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी आपके लिए। तो याद से कोई भी चीज़ सोच रहे हो तो पॉजिटिव ही सोचना, नेगेटिव मत सोचना, अदरवाइज फिर आप नेक्स्ट वीक में फिर कोई प्रॉब्लम देखोगे। इस वीक में डेथ का कार्ड है, तो कोई फियर एंड हो रहा है आपका, जैसे कोई चीज़ में आपको डर था, कोई चीज़ का आपको डर था, कोई चीज़ में आपको डर था, कोई में भी आप एक स्पेसिफिक कोई चीज़ है जिससे आप काफ़ी डरते हो, तो वो चीज़ फाइनली आपका डर ख़त्म हो रहा है, अपने डर का सामना कर रहे हो काफ़ी बहादुरी से, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक्सेप्टेंस में आ रहे हो चीज़ों के प्रति, बिकॉज अब यहाँ पे मुझे वो एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। मतलब इससे पहले आप वो व्यक्ति थे जो रोता रहता है कि मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, ऐसे कोई है जो रोता रहता है। लेकिन अब कोई फाइनली एक्सेप्टेंस में आकर के इस चीज़ को समझ रहा है कि रोने से सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे और रोने से कुछ नहीं होगा। तो कोई फाइनली जो हो चुका है उसको छोड़ करके आगे बढ़ रहा है और एक्सेप्टेंस में आ रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है ये टॉरस, कि आप इस वीक में इस एनर्जी को महसूस करने वाले हो, बिकॉज आपको मे भी अभी सुनने में काफ़ी हल्का लगे कि अरे ये तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, बट ये एनर्जी खुद में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और काफ़ी ज़्यादा खुद में गुम कर देने वाली एनर्जी है। ठीक है, इस वीक में काफ़ी ज़्यादा खुद में रहोगे, आप खुद में गुम से रहोगे। भले कोई कुछ भी आपसे कह रहा है, कोई आपके बारे में बुरा भी क्यों ना कह रहा है, आप खुद में ही गुम रह रहे हो, आपको मतलब ही नहीं है कौन क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, तो एम्प्रेस का कार्ड आपको इस वीक में अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अपने हेल्थ के ऊपर जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और एम्प्रेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस वीक में आपकी हीलिंग हो रही है कुछ चीज़ों में से, तो चीज़ों से आगे बढ़िए, जो हो गया छोड़िए उसको, जाने दीजिए और आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, देखिए ज़िंदगी जीने के लिए इंसान को क्या चाहिए होता है, मतलब अगर इस दुनिया के हिसाब से बात करें तो दुनिया में क्या चाहिए होता है जीने के लिए। एक तो पहली बात ऑक्सीजन, दूसरी बात थोड़े बहुत पैसे सर्वाइव करने के लिए, तीसरी बात चलो एक दो ही लोग हो पर वो प्यार करने वाले लोग हो। आप देखिए आपके पास किस चीज़ की कमी है जिस वजह से आप ऐसा सोचते हो कि ओहो मेरे पास तो कुछ नहीं है।
ठीक है, चाहतों को हटा करके देखिए कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी से गिव अप कर देना चाहिए। क्या नहीं है आपके पास? थोड़े बहुत जो पैसे इंसान को चाहिए होते हैं वो भी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे पास कुछ नहीं है बहुत कुछ आपके पास। ठीक, इट इज़ जस्ट दैट ना कि कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हम उस वाले जोन में चले जाते हैं जहाँ पे हम शिकायत ही कर रहे होते हैं कि हमें आज तक कुछ मिला ही नहीं है। आप उसी जोन में इस वीक में जा रहे हो। इस वजह से मैं पूछ रही हूँ, आप बताइए आपके पास किस चीज़ की कमी है? ऑक्सीजन भी है ही, आपके परिवार में एक दो लोग ऐसे भी है जो आपको प्यार करते हैं, भले वो दिखाए ना, पर आपको प्यार करते हैं, आपको भी ये चीज़ पता है, राइट? और थोड़े बहुत पैसे भी है आपके पास, तो क्यों आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी से गिव अप करना है? और गिव अप करना कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। बहुत ही प्यारी सी बात मैं आपको बताती हूँ कि जब आप लाइफ से गिव अप करते हो ना, तो आप एक्चुअल में काफ़ी चीज़ों से हार जाते हो आप। ठीक है, ख़ास करके आप खुद के अपनों के नज़रों में ख़ास करके आप वैसे बन जाते हो जहाँ पे मैं आप बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक बहुत सी चीज़ें, मैं आपको कितना कुछ बताऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। बस इतना याद रखिए कि गिव अप करना कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो गिव अप कर देना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, छोड़ देना सब कुछ, तो वो सॉल्यूशन नहीं हुआ। अगर आप इस दुनिया में आए हो, चलो आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका सॉल्यूशन भी आप खुद ही निकाल सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि आपका इंसान में जन्म ना होकर के किसी जानवर में हुआ है जो खुद के हाथ पैर से कुछ नहीं कर सकता। है ना? आजकल तो जानवर भी खुद के हाथ पैर से बहुत कुछ कर लेते हैं, खुद से खाना ढूँढ लेते हैं। है ना? अब आप मुझे एक बात बताइए, आप एक इंसान हो, आपके चलते फिरते हाथ पैर है, ठीक है? और एक जानवर है जिसके भी हाथ पैर चलते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर सकता जो इंसान कर सकता है, लेकिन वो फिर भी जा के खाना ढूंढता है ना? वो चाहे तो वो भी तो ये सोच सकता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है मैं क्यों जीऊँ, है ना? क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एनिमल्स के अंदर फीलिंग्स नहीं होती या फिर वो ये सब कहाँ ही सोचेंगे, तो आप गलत हो। ठीक है, उनके अंदर भी वैसे ही फीलिंग्स होती है, उनके अंदर जेलसी होती है, उनके अंदर कोई चीज़ के प्रति आप अपने, शायद अगर आप जानते हो एनिमल्स को तो आपको पता होगा, अगर आप रहे हो तो आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन इट इज़ जस्ट दैट ना, वही बात होती है, ठीक है, कि अगर आप इस दुनिया में आए हो, इस धरती पे आए हो, तो गिव अप करना कोई चीज़ का सॉल्यूशन कहीं से कहीं तक नहीं होता। ठीक है, सॉल्यूशंस आपके इर्द गिर्द ही है, बस देखने की देर होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, बुरा मत मानिएगा, बट आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। एनिमल्स को ही आप ले लो, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी कष्ट में जी रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जी रहे हैं। वो ये थोड़ी ना सोच रहे कि गिव अप कर ले, है ना? उनके लाइफ में क्या है, वो क्या करेंगे? ना उनका कोई अपना है, ना मतलब कोई दोस्त है उनका असली वाला, क्या करेंगे वो जी के? लेकिन वो फिर भी जी रहे हैं। अच्छा चलो, अगर हम एनिमल के एग्जाम्पल को हटा करके देखें, तो दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जो चीज़ आपके पास अभी है भी ना, वो उनके पास भी नहीं है। ठीक है टॉरिस, वो एक्चुअल में चीज़ों के लिए तरसते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक गिव अप करने का नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि खुद के बलबूते पे जो मिलेगा मिलेगा, किस्मत में होगा, जो मिलेगा मिलेगा। वो मेहनत करते हैं, राइट? वो ये नहीं सोचते कि चीज़ों को छोड़ करके भाग जाना है। उनसे इंस्पिरेशन लीजिए। कभी आप ऐसे किसी इंसान की बात सुनना, आपको समझ आएगा कि वो व्यक्ति एक्चुअल में बहुत स्ट्रगल करके बैठा हुआ है, और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा स्ट्रगल कुछ है ही नहीं उनके सामने। आप अपने, अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है आपसे, तो आप उससे जाकर के एक बार पूछना कि आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ है। आप उसको बताना अपनी सिचुएशन के बारे में, वो आपको बताएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, गिव अप करना कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पैर भी नहीं चलते, लेकिन वो फिर भी जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्या मतलब इस जीवन का जिसमें हाथ पैर ही नहीं चल रहा है, जो मन है वो कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना? उठ के जाना है, जा ही नहीं पा रहे, ऐसे जीवन का क्या मतलब? लेकिन वो फिर भी जी रहे हैं। तो कष्ट आपके अकेले के लाइफ में नहीं है, दुनिया में कई लोग हैं जिनके लाइफ में कष्ट है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी जी रहे हैं, क्योंकि वो इस होप से जी रहे हैं कि उन्हें बस खुश रहना है। ठीक है, आपको भी देखना चाहिए कि जितना है उतना आपके लिए सफिशिएंट है, और की तमन्ना ज़्यादा मत करा करिए। ठीक है, और बस इतना याद रखा करिए कि गिव अप करना कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में हमसे भी बहुत मजबूर मजबूर लोग हैं। ठीक है, जो बहुत मुश्किल से दो एक पल का, दो पल का खाना ही खा पा रहे, लेकिन वो फिर भी उन्हीं में खुश है। वो एक दो पल का खाना में ही खुश है, वो उनको और कुछ चाहिए ही नहीं है, रहने को घर भी नहीं, फिर भी वो खुश है। हमारे पास इतना है लेकिन हम फिर भी खुश नहीं है, तो गलती इसमें हमारी है। ठीक है, ज़िंदगी की नहीं है, चाहे ऊपर वाली की नहीं है, क्योंकि जितना हम डिज़र्व करते थे उतना हमें मिला है। ठीक है, तो गिव अप करना कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, इतना बस याद रखिए। इस वीक के लिए आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि इस वीक में कुछ चीज़ें एंड हो रही है टॉरस, और काफ़ी खूबसूरत तरीके से कुछ न्यू चीज़ें स्टार्ट हो रही है। बिकॉज एक रीबर्थ की एनर्जी मैं देख रही हूँ द एम्प्रेस से, तो कुछ चीज़ें एंड होंगी तो कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी, तो उन चीज़ों के लिए रेडी रहिए। कोई भी चीज़ से शिकायत नहीं करनी। ठीक है, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। इस वीक में अपने फीलिंग्स किसी को शो मत करिए, एक ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। हालांकि द हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड होता है, ये रिलेशनशिप के उससे काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा कार्ड होता है, पॉजिटिव होता है थोड़ा,
थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव कार्ड होता है बट आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि इस वीक में अपनी फीलिंग्स किसी को मत शो करिए। एक्चुअल में लोग आपकी फीलिंग्स को समझेंगे नहीं और आपको दो बातें समझा के ज़्यादा चले जाएंगे, ठीक है। और ये खास करके मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो आप सोच रहे हो अगर कि आपको कोई बात किसी से शेयर करनी है, या फिर अगर आप सोच रहे हो टॉरस कि आप लव लाइफ है, मैं लोगों की बात कर रही हूँ लव लाइफ के बारे में। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इस व्यक्ति से ये बातें शेयर करनी है, वो बातें शेयर करनी है, इसको ये बताना है वो बताना है, मत बताइए, आप पछताओगे। क्योंकि ये व्यक्ति समझता कम है, समझाता ज़्यादा है, ठीक है। और ये एक्चुअल में कभी आपको कंफ्यूज कर देता है, कभी आप एकदम क्लियर रहते हो, कभी आप फिर कंफ्यूजन में चले जाते हो, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्लियर नहीं हो पाते आप, ठीक है। और ये व्यक्ति इस चीज़ को इंटेंशनली करता है, ये चाहता ही नहीं है कि आप क्लियर रहो, कि आप, वो चाहता है व्यक्ति कि आप कंफ्यूज रहो। तो दैट्स वाई मैं आपको ये बोलूँगी कि इस व्यक्ति को अपनी फीलिंग्स मत दिखाइए, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रस्ट में कोई भी मतलब नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। तो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखिए। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो जो लोग रिलेशनशिप में, उनके लिए ये वीक काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। आप इस वीक में देखोगे कि काफ़ी कुछ, जैसे कोई अगर आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहा था तो इस वीक में काफ़ी कुछ शेयर करेगा, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि आप हर बात को झूठ मत समझिए, कि अगर ये व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है तो ये मत समझिए कि भाई झूठ बोल रहा है ये, क्योंकि वो एक्चुअल में काफ़ी कुछ सच कह रहा है आपसे। और हाई प्रीस्टेस कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने लाइफ में एक डायरेक्शन खुद ही ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज यूनिवर्स ने आपको बहुत कोशिश कर ली है टॉरस, ट्रस्ट में बहुत कोशिश करी है यूनिवर्स ने कि आप डायरेक्शन देखो, आप समझो यूनिवर्स आपके लिए क्या चाहते हैं और आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, लेकिन आप खुद ही समझना नहीं चाहते, जिसकी वजह से यूनिवर्स अब आपको आपके हाल पे छोड़ दे रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि अब आप खुद ढूंढो अपना ट्रैक, खुद ढूंढो अपना रास्ता, तो ढूंढिए, ठीक है। बैठे मत रहिए, ढूंढिए अपना रास्ता। कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम मत देखिए, प्रॉब्लम तो दिख ही रहा है, सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। देखिए कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो ये प्रॉब्लम से हम कैसे निकल सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, मान लीजिए आपकी लाइफ में पैसों की दिक्कत हुई है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि भगवान ने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे इतना मिला, इतना मेरा लॉस ही हो गया, अभी तक मैं मतलब खुल के नहीं जी पाया हूँ, ये चीज़ों को अगर आप देख रहे हो तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाले ने, अगर आपको, देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करते हो, ठीक है। अगर ऊपर वाले ने आपको पैसे दिए हैं, या फिर आप कह लो कि अगर उन्होंने आपको ये ब्लेसिंग दी है कि आपके पास अबंडेंस आएगी, तो आई भी है ना। अब आप उसको हैंडल नहीं कर पाए तो इसमें उसकी कहाँ से गलती, किसी दूसरे व्यक्ति की कहाँ से गलती, चाहे ऊपर वाले की कहाँ से गलती, आप मुझे बताइए। इसमें गलती की पूरी पूरी की पूरी आपकी है, गलती पूरी की पूरी आपकी है, यस, है ना। क्योंकि आप हैंडल नहीं करना जानते तो आपने उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करा, है ना। और ये मत बोलिए कि मेरे पास सफिशिएंट नहीं आया, सफिशिएंट नहीं आया, क्योंकि अगर चलो जितना भी आया आपके पास, आप उसको डबल कर सकते थे, देखिए दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, बस हम जिस चीज़ को इम्पॉसिबल मान लेते हैं ना, वो चीज़ हमें इम्पॉसिबल लगती है, ठीक है टॉरस। तो देखिए अगर आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल दिक्कत आई है तो देखिए, ये मत देखिए कि क्या मेरा लॉस हो गया, ये हो गया वो हो गया, ये देखिए कि अब कि ऐसा क्या करें जिसकी वजह से अब ये प्रॉब्लम दोबारा दोबारा फेस ना करनी पड़े, ठीक है। अगर आपका ये माइंड सेट है कि जब तक कमा रहे हैं तब तक खाते रहेंगे, तो फिर इस माइंड सेट से आप कभी भी ना, जो आप चाहते हो कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, मैं रिच हो जाऊँ, वो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप उसको सेव करने का नहीं सोचोगे, उसको डबल करने का नहीं सोचोगे, जितना है सब एकदम से लगाते जाओगे, तो फिर क्या होगा आपको मुझे खुद बताइए, है ना। सोचने वाली बात होती है कि अगर आप कहीं से कुछ कमा रहे हो और बस खाने में ही लगा दे रहे हो, चाहे फिर जीने में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ जिए मत या फिर खाइए मत, खाइए, लेकिन आगे के लिए भी 2 वक्त के लिए बचा लीजिए उस पैसे को, वो ज़्यादा समझदारी होती है, ठीक है टॉरस। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आपको रिच बनना है, चाहे फिर आपको वो स्टेबिलिटी पाना है अपने लाइफ में, तो आपको उसके लिए अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। ज़िंदगी मत बदलिए, ये मत सोचिए कि अरे गिव अप कर देते हैं फिर दूसरी लाइफ मिल जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं होगा। आपको क्या पता अगले जन्म शायद इससे भी कुछ बुरा आपको मिल जाए, है ना। अभी तो फिर भी आपकी इंसान में जन्म हुई है ना। तो फालतू चीज़ों के बारे में सोचना बंद करिए, ये सारी जो चीज़ें होती है सही नहीं होती, ठीक है। प्रॉब्लम से हमेशा ना लड़ना सीखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो उससे फाइट करना सीखिए, ना कि उसको छोड़ के भागने का सोचिए। आप तो छोड़ करके भाग जाओगे, आपके पीछे वाले लोग जो बचे हुए हैं, जो आपके अपने लोग हैं, वो सहेंगे उस चीज़ को, तो क्या मतलब उस चीज़ से, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है। और इस वीक के लिए आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपको इंट्यूटिवली जो होने वाला है वो पहले से ही पता चल जाएगा, और आपके मन में, और अगर आप नहीं समझते हो इंट्यूटिवली मतलब क्या होता है और कैसे होता है, तो आपके मन में एक विचार आएगा। जैसे ये कार्ड है, ठीक है, तो ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके मन में विचार आया कि शायद ये कार्ड जो है लग रहा है 4 ऑफ कप्स का है,
शायद हो सकता है 4 ऑफ कप्स का होगा, और इसको मैंने ऐसे घुमाया तो ये सच में 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जैसे पहले ही वो मन में विचार आ गया कि भाई ऐसा है, तो उस विचारों को हम कहते हैं इंट्यूशन, जो हमें पहले ही बता देती है कि क्या हो रहा है या फिर अब क्या होने वाला है, चाहे फिर हमसे ये बात छुपाई जा रही है, वो होता है इंट्यूशन। तो वो विचार के तरीके से आता है। अगर आप इसको नहीं समझ पाते हो, चाहे फिर बहुत जो लोग प्रो होते हैं ना इंट्यूशन को समझने में, उनके लिए इंट्यूशन जो है वो अलग तरीके से, आप समझ लो कि सेम ही होता है, बट उनके लिए एक अलग, मतलब वो तुरंत ही समझ जाते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो, वो तुरंत समझ जाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं समझते अपनी इंट्यूशन को, वो इसी चीज़ के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये विचार है मेरा, कि ये इंट्यूशन है, कि ये होने वाला है। राइट। लेकिन इस वीक में आपको बार बार विचार आएंगे, जो होने वाला है उसके प्रति बार बार विचार आएंगे। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस वीक में आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं, प्रपोजल्स आ सकते हैं, ऑफर्स आ सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, आपके लिए कोई न्यू, जैसे कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए कुछ लोग आपको ऑफर कर सकते हैं कुछ, ठीक, कुछ नया ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। तो लेकिन आप उस वाले एनर्जी में रहोगे कि मुझे नहीं चाहिए, मैं अकेला खुश हूँ, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा जैसे रेजिस्टेंस में कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए ये चीज़ नहीं बनी है, मेरे लिए जो बनी है वो खुद ब खुद चल करके आएगी या फिर आएगा। तो काफ़ी वो एनर्जी में है जहाँ पे अभी आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे, आपका इंटरेस्ट किसी में नहीं है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए मैसेज है कि आप थोड़ा फाइट कम करिए, ठीक है। और अपनी भी गलती मानिए। अगर आप दूसरे व्यक्ति की, अपने पार्टनर की गलती बताते हो हर चीज़ में, तो गलती आपकी भी होती है कभी कभी, तो आप अपनी भी गलती देखा करें, ठीक है। सामने वाले को आप ऐसा कर देते हो कि वो भी पागल होने लगता है कि मेरी कहाँ पे गलती हो गई है, ठीक है। आप समझते नहीं हो शायद, आप दूसरे को ना अपनी बातों से ट्रॉमेटाइज कर देते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा देखा करिए। वी आर हीलिंग। देन वी हैव कॉम्प्रोमाइज़। तो बहुत समय से आप कॉम्प्रोमाइज़ करते चल रहे हो, आप बहुत चीज़ों में, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ करना तो है लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, इसी चीज़ में जी रहे हो आप, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आपको चाहिए तो है, लेकिन अभी वो शायद आप बोल रहे हो सही टाइमिंग नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास वो नहीं है जिससे वो चीज़ आ सकती है, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ तो समझ आ रही है कि कुछ चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हो, कुछ चीज़ों में जैसे कोई बात नहीं करके चल रहे हो। थोड़े समय बाद ना बहुत सी चीज़ें ना आपके लिए खुद ब खुद ही आने लगेंगे, यूनिवर्स आपको बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद देने लगेंगे। हीलिंग का कार्ड है, तो इस वीक में टॉरस आप हील हो रहे हो, कुछ चीज़ों से आप हील होकर के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और काफ़ी कुछ जैसे न्यू विज़न आपका मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और क्योंकि आप नया विज़न बना रहे हो अपना कि मुझे ये चीज़ें पानी है या फिर ये चीज़ें अचीव करनी है, ये चीज़ें चाहिए अपने लाइफ में, इस वजह से ये रीज़न है कि आप इग्नोर कर रहे हो सारे प्रपोजल्स को, सारे ये जो भी चीज़ें हैं ना, जो लोग आपको ऑफ़र कर रहे हैं, इन चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आप अपने गोल के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए हो। ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इस वीक में एक बदलाव देखोगे आप खुद की पर्सनालिटी में। अगर आप बहुत वैसे व्यक्ति हो जो बोलता रहता है दिन रात, तो आप खुद में एक देखोगे कि एक कामनेस है, काफ़ी धीरे धीरे बोल रहे हो, काफ़ी शांत स्वभाव आपका हो गया है, ठीक है। और बहुत समय से जैसे कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसी फीलिंग थी जिसको आप बार बार कंट्रोल कर रहे थे, बार बार सोच रहे थे कि ये शो नहीं करना, ये नहीं बताना, ये नहीं बोलना, और इस वीक में जो चीज़ आप नहीं बोल रहे थे, वो लोग आपको बोलेंगे आकर के, वो व्यक्ति आपको आकर के बोलेगा जो आप नहीं बोल रहे थे टॉरस। तो ये चीज़ किसी के साथ हो सकती है, ठीक है। तो रेडी रहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि एकदम से आप शॉक हो सकते हो कि ऐसा कैसे हो गया। तो यस, किसी का जैसे दिमाग एकदम से चेंज हो जाना, और कोई सोच कुछ और रहा था लेकिन किया उसने कुछ और, तो ये आपके लाइफ में कोई कर सकता है, ठीक है। कि उसने सोचा कुछ और था लेकिन अब वो कर कुछ और रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा आप हो जाओगे ऐसे कि क्या करना सही है क्या नहीं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इतना बस याद रखिएगा कि टेम्प्रेरी का आप ना सोचो, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि जो है कि आप आगे तक का सोचो कि अगर ये अभी स्टेबल है मेरी लाइफ में, तो क्या आगे तक भी ये स्टेबल रहेगा या फिर रहेगी या नहीं। थोड़ा सा इस चीज़ को देख के चलिएगा, अदरवाइज़ नहीं देखोगे तो फिर आपको पता है ऑलरेडी। वी हैव गिल्ट। तो इस वीक में आपको गिल्ट हो सकता है कई चीज़ों के प्रति, बिकॉज जो आप सोचते हो, मतलब मे भी आप कुछ लोगों को बुरा सोचते हो, कुछ लोग गलत सोचते हो, लेकिन वो लोग गलत नहीं है, वो लोग बुरे नहीं है, तो आपको गिल्ट हो सकता है इस चीज़ के प्रति। कुछ लोगों के लिए आपको पास्ट के रिलेटेड कुछ गिल्ट है जो इस वीक में वापस से हो सकता है, आपको वापस से वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करने लग सकती है। तो थोड़ा सा खुद को समझाइएगा कि वो पास्ट की चीज़ें और पास्ट की चीज़ें
नहीं इफ़ेक्ट करनी चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कोई कोई तो गिल्ट मैं देख रही हूँ जो आपको बार बार होता रहेगा, ठीक है। तो गिल्ट फ्री खुद को रखना है तो ओवर रिएक्ट करने से बचिएगा। कोई भी चीज़ में बस रिएक्ट करना, ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, ये मत करिएगा, ठीक है। नॉर्मली पीसफुली कामली रहिएगा। 2 मिनट रुकिए। थैंक यू सो मच। ओके, तो बस इतना बस याद रखिएगा कि इस चीज़ से बचो, ठीक है। और मैं चुप इस वजह से हो गई थी 2 मिनट के लिए, क्योंकि मैं यूनिवर्स से प्रे कर रही थी कि ये जो भी गिल्ट आपको होने वाला है वो ना हो, और आप इस चीज़ से बच जाओ। और आप कोई भी चीज़ में, जो भी चीज़ में आप गिल्टी होने वाले हो, इस चीज़ से आप बच जाओ, क्योंकि गिल्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर देता है। ट्रस्ट मी, कोई भी चीज़ का गिल्ट हमें जब हो जाता है तो हम काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं हमें अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने भी यूनिवर्स से प्रे करा, आप भी प्रे करो। सो येस टॉरस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।